जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय की जय की जय की जय। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दी आर्मी ब्रेट में। यह चैनल आपके ही सहयोग से चल सकता है और आपके सहयोग से ही चलेगा। प्लीज इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि वीडियो की रीच बढ़ सके और ये वीडियो हमारे और आपके जैसे हमारे और ज़्यादा राष्ट्रवादी भाई बहनों तक ये वीडियो पहुंच सके और हमारी आवाज़ वहां तक पहुंच सके जहां तक इसे पहुंचनी चाहिए, ताकि इस देश के निर्माण में हम सारे राष्ट्रवादी मिलके एक मजबूत भूमिका निभा सकें। जय हिंद। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहली अपडेट आई है जो अभी बीच में हम सब ने सुना था। तो दोस्तों जो लैंडिंग करते वक्त अभी जो तेजस का जो रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, तो उसकी जांच में निकल के आया है उसमें कोई भी मैकेनिकल फेलियर नहीं था। उसमें थोड़ा सा एक सॉफ्टवेयर ग्लिच आया था, उसे पूरा जो है ठीक कर दिया गया है और नए सॉफ्टवेयर के साथ अपडेट कर दिया गया है। और बाकी की तेजस की जो फ्लीट्स हैं उन सब पे ये सारा सॉफ्टवेयर अपडेट का काम चल रहा है। और दूसरी चीज दोस्तों, अभी मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ हमारे कुछ भाई जो हैं ट्रैक्टर भर भर के बड़े बड़े जो हैं गैलन्स को ले लेके पेट्रोल और डीजल को जो है भर के जमा कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा मत कीजिए। हमारे देश के पास पर्याप्त डीजल और पर्याप्त पेट्रोल है, ठीक है। और अभी आपने देखा था किस तरीके से हमारी बात हुई थी, किस तरीके से ईरान द्वारा कहा गया था कि जो इंडियन शिप्स हैं उन पे जो है हमला नहीं होगा। जो विष्णु पे हमला हुआ था वो अमेरिकन कंपनी की शिप थी, नाम भले ही इंडियन था, क्रू भले ही उस पे इंडियन थे, पर वो इंडियन शिप नहीं थी, ठीक है। और रशिया के साथ तो ऑलरेडी जो है हमारा जो तेल का एग्रीमेंट है वो डन है और रशिया हमें जो है तेल की सप्लाई करने के लिए तैयार है। तो पैनिक मत कीजिए। मैं देख रहा हूँ कई वीडियो आ रही है, लोग जो है मार्केट्स में, थोक की मार्केट्स में राशन इकट्ठी कर रहे हैं, ये सब इकट्ठी कर रहे हैं। देखिए पहली बात तो राशन और फूड सप्लाई की किसी चीज की कोई कमी है नहीं, ठीक है। और अगर आप इस तरीके से करेंगे, आप ये सोचिए कि हमारा इतना बड़ा देश है, इतनी पॉपुलेशन है, अगर सारी जनता ही अगर एकदम से ऐसे पहुंचेगी तो कहीं पे भी अगर इतने सारे लोग अगर इकट्ठा होकर पहुंचेंगे, बात है कि जो है क्राइसिस नहीं होगी। और ऐसे में मौका मिलता है उन लोगों को जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, जो दलाली करते हैं, अपने मनचाहे रेट पे जो है चीजें बेचते हैं। उनका मकसद ही है देश में जो है किसी तरीके से अफरा तफरी फैले। और कुछ हमारे जो है नेता लोग अपनी राजनीति सीखने के चक्कर में इस तरीके के बयान देते हैं ताकि क्योस फैले और हम करंट गवर्नमेंट को बदनाम कर सके। पर यह बात हम सबको सोचने की जरूरत है, क्या वाकई में ऐसा है? वाकई में ऐसा कुछ नहीं है। तो चिल कीजिए। और आप भर लेंगे, आप कितना जमा कर लेंगे? 100 लीटर, 150 लीटर, 200 लीटर, फिर उसके बाद क्या? उसके बाद क्या है ना। तो सोचिए, जो राशन भर के जमा कर रहे हैं, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हमारे देश में किसी भी प्रकार की राशन की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो चिल डाउन कीजिए, जितनी जरूरत है उतना लाइए, ठीक है, ताकि सबको मिल सके और बराबर चल सके, ठीक है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो क्यों होगा? ब्लैक मार्केटिंग करने वालों को अपना मौका मिलेगा, टूल किट्स वालों को अपना मौका मिलेगा, देश में राजनीति करने वालों को, जो गंदी राजनीति करते हैं उन सब लोगों को अपना मौका मिलेगा। तो ये सारे काम, ये सारी चीजें मत कीजिए और धैर्य बनाए रखिए। और पहली बात तो हम इस युद्ध की स्थिति में है नहीं, हमारा किसी से युद्ध नहीं चल रहा है, ठीक है ना, कि भैया कि यहाँ पे आके मिसाइल गिर रही हो, है ना, और या कहीं किसी प्रकार का हमारे देश में, भारत में हमला हो रहा हो। अगर कुछ ऐसा होता तो समझ में आता कि आप जमा कर रहे हैं, कल को अगर ऐसा हुआ कि एकदम बंद कर दिया, इतना तो देखिए पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ अवेलेबल है, गवर्नमेंट के पास स्टॉक है। जो दिक्कत आएगी तो गवर्नमेंट अपने तरीके से बराबरली उसे मैनेज करेगी। आपको इस बात के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। आपसे ज्यादा चिंता जो है गवर्नमेंट को है, ठीक है। तो मत कीजिए। जैसे बयान आया था कि ऑलरेडी हमारे पास जो है 30 डेज का जो है ऑयल का प्रॉपर रिजर्व है, जो हमने अपने लिए बना के रखा है, ठीक, और हमारे देश में पर्याप्त है। और शिपमेंट को आने में 20 से 28 दिन लगते हैं, वो आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आता रहेगा, प्रोसेसिंग में चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि एकदम, ये तो वो है कि हमारे पास हमारा एडवांस स्टॉक जो है इतना रहता है, उसके बाद हमारा जो है इमरजेंसी स्टॉक जो है वो अलग से रहता है, ठीक है। तो आप सब लोग मत घबराइए, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है और सब कुछ है, बराबर है।
हमारे देश में है, कोई दिक्कत आपको कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। और सेकंड थिंग, अभी बात करते हैं देश पे अभी जो जिस तरीके से माहौल चल रहा है, मैं अपने मुस्लिम भाइयों से फिर हाथ जोड़ के अपील करना चाहूँगा, देखो दोस्तों भाइयों, ऐसा काम मत कीजिए कि जिससे जो है पूरी कम्युनिटी, पूरा देश आपके खिलाफ हो जाए। जैसे हमने हाल ही में देखा अभी उत्तम नगर में क्या हुआ था। अरे वैसे तो आप अपने घर में भी रंग करवाते हैं, ठीक है, अगर गाड़ी जा रही है, अगर कीचड़ का छींटा गिर जाता है तो भी आप उसको धो लेते हैं। अगर गुब्बारे से चंद पानी की बूंदें गिर गई थी, रंग की बूंदें गिर गई थी, तो उससे क्या बिगड़ गया था, ठीक है। इसे धार्मिक उसका नाम मत दीजिए, ठीक है। आप इस तरीके की हरकत करेंगे तो कब तक बर्दाश्त करेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कोई आपको भाषण देता है और इस तरीके की बातें करता है कि हम ये देख लेंगे, हम वो कर देंगे, तो भाई जी आप इस गलतफहमी में मत रहिए। कहते हैं ना, जो जितना शांत होता है उसका गुस्सा उतना ज़्यादा ही खतरनाक होता है। आपकी यही सारी हरकतें, चाहे वो सलीम के साथ की गई हों, ठीक है, फिर क्या हुआ भैया, अब ये अच्छे तरीके से आप जानते हैं। आप जैसा ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं तो आपकी ये सारी हरकतें जो है उन सब लोगों को और मौका देती हैं जो इस समुदाय के बीच की खाई को, दो समुदाय के बीच की खाई को और ज़्यादा बढ़ा सके। अगर आप समझदार होते तो आप वहाँ पे जाके 30-35 आदमी इकट्ठा होकर उन्हें मारते नहीं, है ना। तो उसके बाद में कुछ देख रहा था कि सो कॉल्ड जो लिबरल अपने आप को कहते हैं, वो बोल रहे हैं कि उसकी माँ ऐसे कह रही थी, ये करके, ये कौन सी बात होती है, किसी का घर तोड़ दोगे। उसका भी मैंने बयान सुना था, जिनका घर तोड़ा गया था कि हमारा घर तोड़ दिया, घर बनाने में मेहनत लगती है। तो देखिए, हर किसी के यहाँ औलादे जो हैं ऐसे नहीं आती हैं कि भैया होती रहती हैं, ठीक है ना। बहुत सारे हैं हमारे भाई बहन जो ये सोच के चलते हैं कि भैया एक ही औलाद है, इसी पढ़ाएंगे, इसे ढंग से करेंगे। और आप किसी का क्या घर बनाने में मेहनत लगती है, अगर आपका ये पॉइंट है कि घर बनाने में मेहनत लगती है, तो क्या औलाद को पाल पोस के बड़ा करने में मेहनत नहीं लगती है? और उस माँ का क्या, जिसकी गोद से आपने जो है उसका बच्चा छीन लिया, उसकी तो तरुण की तो कोई कहीं गलती भी नहीं थी, वो तो मौजूद भी नहीं था। 11 साल की बच्ची ने घेर दिया। देखो बच्चे हैं, बच्चों की बात को कहते हैं, बच्चों के अगर बच्चों से कोई गलती होती तो बड़ों को चाहिए छोटन को माफ, है ना, माफ कर देना चाहिए। एक तरफ आप भाईचारे की बात करते हैं, एक तरफ कहते हैं इस्लाम जो है वो सलामती का धर्म है, इस्लाम जो है शांति का धर्म है। तो ये कैसी शांति दिखा रहे हैं आप ये क्या दिखाना चाहते हैं? आपकी यही सारी हरकतें बढ़ाती जाएंगी, बढ़ाती जाएंगी, बढ़ाती जाएंगी। देखिए अब आप ये जो चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि टेम्परेचर चेक करने की कोशिश कर रहे हैं बार बार, कितना बढ़ा कितना नहीं बढ़ा, है ना। बार बार ऐसी हरकतें हर होली में, कभी कहीं कभी कहीं, कभी कहीं, कभी रामनवमी में, कभी है, कभी कहीं करते हैं, कभी कहीं करते हैं, कभी जुलूसों में पत्थरबाजी। आप ये सारी हरकतें बंद कीजिए, ठीक है। अगर आप ये सब हरकतें बंद नहीं करेंगे तो मैं बता रहा हूं, एक दिन आपको विक्टिम कार्ड खेलने का भी मौका नहीं मिलेगा, विक्टिम कार्ड खेलने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो वक्त रहते ही सुधर जाइए, अपनी सारी हरकतों को छोड़ दीजिए, ठीक है, शांति से रहिए और रहने दीजिए, जियो और जीने दो की पॉलिसी पे चलो, ठीक है ना। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आज मेरी इस वीडियो को आप लोग सेव करके रख लीजिए, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको विक्टिम कार्ड खेलने का भी मौका नहीं मिलेगा। आप अपने आप को माइनॉरिटी मानते हैं ना, आप बोलते हैं ना कि हम माइनॉरिटी हैं, ठीक है, आपको इस देश ने सब कुछ अधिकार दिया है, तो जो मेजोरिटी है उसे आप क्यों भड़का रहे हैं? बहुत सारे हैं जो नहीं सोचते हैं हमारे जैसे, हैं बहुत सारे हैं जो जात पात धर्म में विश्वास नहीं रखते हैं, वो इंसानियत पे विश्वास रखते हैं। पर जब ऐसी हरकतें होती हैं, ठीक है, बार बार हरकतें होती हैं, ठीक है, जैसे आपने अपने लिए एक रेड लाइन ड्रॉ कर रखी है कि भैया कुरान के खिलाफ बोला जाएगा, नबी के खिलाफ बोला जाएगा, रसूल के खिलाफ बोला जाएगा तो भैया उसकी एक ही सजा, सर तन से जुदा। तो ऐसी ही रेड लाइन किसी दूसरे धर्म के लिए भी है ना, है। गाय को हम लोग माता मानते हैं तो फिर है, अगर होली को अगर आप बोलते हैं कि ये क्रिमिनल एक्ट था, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, तो जो गौ हत्या पे भी जो लोग करते हैं उन सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। जो मॉब लिंचिंग में मारा जाता तो वो भी फिर एक क्रिमिनल एक्टिविटी है, उसका कोई लेना देना नहीं है। देखिए ऐसा नहीं हो सकता है कि चिद भी आपकी हो, पट भी आपकी हो, दोनों तरफ से आप ही खेले, है ना। तलवार लेके आप ही निकले, लाठी डंडे गुम्बा लेके, जो हाथ में आ रहा है रोटे लेके आप ही निकले, ठीक है, विक्टिम भी आप ही बने हैं, विक्टिम कार्ड भी आप ही खेले,
चाहे लोनी में है उनके घर में घुस के उनका गला रेतने की कोशिश की गई हो, उसके बाद अंजाम क्या। फिर कुछ का 100 कॉलर का बयान आता, भैया अगर उनके पास गन थी, पुलिस इनकाउंटर में वो मारे गए तो उन्होंने चाकू से क्यों रहता, क्यों, क्योंकि भैया तुम ही लगाते हो ना छोटे छोटे उसमें नारा लगता है गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, ये नारे तुम ही लगाते हो ना, ये नारे तुम ही लोगों के बीच में से लगते हैं। तो ये सब जानते हैं, ये सबको पता है, ठीक है। कन्हैया लाल का गला क्यों रेता गया, वीडियो क्यों बनाई गई, क्या उसने केवल नुपुर शर्मा ने जो वीडियो बनाई थी उसके सपोर्ट में अपना वो दिया बयान ही तो दिया था, लाइक ही तो करा था उस वीडियो को, एक कमेंट ही तो दे दिया था, इसलिए उसका गला रेत दिया। उसने कौन सी गुस्ताखे रसूल कर ली थी। तो ये जब तक आप लोग अपने अंदर के छुपे इन रेडिकल्स को अपने अंदर से निकाल के बाहर नहीं करेंगे तब तक ये उंगली आप सब पे उठेगी। और उठती ही इसीलिए है क्योंकि आप सब लोग चुप रहते हैं। जो लोग मानते हैं ना कि ये गलत है, उसके बावजूद यूं रहते हैं, चुप रहते हैं, इसी वजह से आप सब पे उंगली उठती है। तो ये आप सबकी जिम्मेवारी है। बाद में आप लोग जो है बताते हैं कि नहीं जी ऐसा नहीं है, हर कोई एक जैसा नहीं होता। हर कोई एक जैसा नहीं होता तो विरोध क्यों नहीं करता, विरोध क्यों नहीं करता है। दिल्ली दंगे में हमारे उत्तराखंड का एक लड़का बेकरी में काम करता था, उसने क्या करा था, बेकरी में घुस के उस बेकरी को आग लगाई गई। उससे आग लगाने से पहले जो है उस बच्चे के 18-19 साल का आई थिंक वो बच्चा था, ठीक है, नेगी, उसके हाथ पांव काट दिए जाते हैं, फिर उसके बाद उसे मारा जाता है। तो ये कौन थे, ये आप लोगों के बीच में से थे ना, आपके समुदाय में से थे ना, कि और किसी समुदाय के आ गए थे वो। तो फिर जब तक आप इन सब लोगों को डिफेंड करना बंद नहीं करेंगे, इन लोगों को सपोर्ट करना बंद नहीं करेंगे, तब तक ये उंगलियां आप सब पे उठती रहेंगी। और अगर आप चाहते हैं ये उंगलियां आप पे ना उठे तो इसमें सबसे पहली जिम्मेवारी आपकी बनती है कि कॉलर से खींच के निकाल के बाहर कीजिए। जो इस तरीके से रेडिकलाइज करता है समाज को, जो इस तरीके से रेडिकलाइज करता है आप लोगों के यूथ के, आप लोगों के बच्चों को, जो रेडिकलाइज करने वाला था उसने रेडिकलाइज करा, ठीक है, उसका मकसद पूरा हुआ है, क्यों फैला, ठीक है, उसे कहां से फंडिंग आ रही, कहां से मर बच्चा आपका रहा है, बदनाम आप लोग हो रहे हैं, शक के घेरे में आप सब आते हैं। आप देख लीजिए जितने इंडिया से बाहर ट्रैवल करते हैं, फिर भी इंडियंस का तो फिर भी ठीक है ना, पर बाकी के जो भी हैं बाहर जो ट्रैवल करते हैं वो जानते हैं कि एक बार जब पता लगता है कि मुस्लिम है तो किस तरीके से उन्हें निगाह से देखा जाता है और किस तरीके से उनकी चेकिंग करी जाती है। चलो इंडिया में तो हिंदू कर रहे हैं, और बाहर ऑल ओवर वर्ल्ड में कौन कर रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड में कौन कर रहा है, ये सोचने की बात है, जरा जोर डालिए। अगर आप अपनी हरकतें नहीं बदलेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आप विक्टिम कार्ड भी नहीं खेल पाएंगे, ठीक है। तो प्लीज दोबारा आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, तो झांकिए, दूसरे के कॉलर को देखने की बजाय अपना कॉलर देखिए कि मेरा कॉलर में कहां दाग है, ठीक है, हमारे अंदर कहां कमी है, ठीक है। और अगर आपके अंदर जिहाद का इतना ही कीड़ा है तो पहले जिहाद अपने आप से कीजिए, अपने अंदर कीजिए। आप उन सब लोगों के खिलाफ जिहाद करने की कोशिश करते हैं जिन्हें आपके धर्म से कोई मतलब ही नहीं है, जिन्हें आपकी पाक किताब से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब आप में से कितने हैं जो कुरान की बातों को मानते हैं, जो कुरान की आयतों पे चलते हैं, कितने हैं बताइए, आप बताइए। कुरान कहती है कि मुनाफिकत जो है जुर्म है, ठीक है। और कितने मुनाफिकत हैं जब आप बोलते हैं कि भैया उसको मार दिया तो वो तो उसने मारा, और अगर गौरक्षकों के द्वारा अगर कोई मारा गया, अगर किसी गांव में कोई गाय चोरी कर रहा था वो पकड़ा गया तो लोगों द्वारा पीटते हुए वो मारा गया, तो भाई भैया वो धार्मिक हत्या। तो भैया होली का रंग गिरना भी धार्मिक हत्या ही थी, क्योंकि वो होली का रंग था। कीचड़, अगर बाइक चलते हुए किसी पे कीचड़ गिर जाए तो उसे धो लिया जाता है, तो उसमें तो हत्या नहीं हो जाती है ना। होली का रंग गिरने पर हत्या हो जाती है। रामनवमी के जुलूस निकलता था उसमें पत्थरबाजी हो जाती है, ठीक है। आप ही की तरफ से बयान आता है और आप ही लोग शेयर करते हैं और आप ही लोग खूब दबा के कमेंट करते हैं कि बोलते हैं 100 साल बाद चाहे 100 साल लग जाए हम वहां पे मस्जिद जरूर बनाएंगे राम मंदिर को गिरा के। ये आप ही लोगों के बयान आते हैं ना,
आप ही लोगों के आते हैं ना, कि कोई दूसरा आके बोल देता है ऐसी टोपी दाढ़ी लगा के वो बोल के चला जाता है, हैं? तो सोचिए। और प्लीज ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए कि इससे पहले कि जो है कि लोग आप पे भरोसा करना ही छोड़ दें, ठीक है। और ये जिम्मेवारी उन सब भाइयों की बनती है जो सब भाई जानते हैं कि हाँ गलत कर रहे हैं, और जो गलत कर रहे हैं आप में से पकड़ के उनको कॉलर पकड़ के आगे लाइए कि ये नहीं जी, ये आपके मन में उसके लिए दुख होता है। खमेनेई मरते हैं, खमेनेई की मौत के लिए आपके मन में दुख होता है, आप अभी भी यहाँ पे छाती पीटते हैं। पर होली के दिन गुब्बारा गिरकर कोई मर जाता था, उसके लिए आपके मन में दुख नहीं होता है, हैं? खमेनेई नहीं तो अभी ही रिपोर्ट है खमनी की, ठीक है। अभी जब प्रोटेस्ट हुए तो उसमें 30,000 से ज्यादा उन्होंने अपने ही देश के बच्चे मार दिए। उन्हीं की ही जो है फुटबॉल टीम ऑस्ट्रेलिया में जाके लेडी फुटबॉल टीम जो है अपने देश का राष्ट्रीय गान गाने से मना कर देती है। मजबूरी में उन्हें वहां की नागरिकता देनी पड़ती है, क्योंकि आप लोग जाओगे तो आप लोग वहां पे मारे जाओगे, हैं? वो ऐसी रेडिकल, उसके लिए आपकी छाती में दर्द होता है, ठीक है। और जो इस तरीके के कर्म करके जो आप सब लोगों को बदनाम होते हैं, आप लोगों से उन सब की निंदा भी नहीं करी जाती है। तो भैया देश को जोड़ने का काम कीजिए, तोड़ने का नहीं, समझ रहे हैं ना? एक साथ रहने का काम कीजिए। ऐसा काम मत कीजिए जिससे दरारें बढ़े और जिससे आने वाले समय में आप सबको ही दिक्कत हो। तो समझो, होश के नाखून लो, ठीक है ना। और दोस्तों, इन दो टॉपिक पे मेरे हिसाब से बात करनी बहुत जरूरी थी, क्योंकि ये बहुत गलत मैसेज दे रहे हैं। मैं अभी भी बोलता हूँ, ये चंद लोग हैं, ये बहुत ही गलत मैसेज जा रहा था। इन चंद लोगों के वजह से पूरे देश में जो है माहौल खराब होता है, ठीक है। और इन सब के चक्कर में जो है बेगुनाहों पे भी उंगली उठती है, उन्हें भी शक के निगाह से देखा जाता है। तो अभी भी मैं अनुरोध करता हूँ, मिलजुल के रहिए, एक साथ रहिए। जी, मेरा गांव है, मैं अपने निजी गांव की बात करता हूँ। मेरे गांव में भी मुसलमान रहते हैं। होली हो, दिवाली हो, ईद हो, कुछ भी हो, हमें पता ही नहीं लगता। आप हमारे गांव में आएंगे, आप हमारे गांव में देख के बता नहीं सकते ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये कौन है। पूरा त्योहार हम सब मिलके एक साथ खेलते हैं। होली के रंग में हमारा पूरा गांव रंग में रंगा रहता है। एक साथ रहते हैं हम सब, खूब मजे से खेलते हैं, एक साथ रहते हैं। अगर किसी के पेट में भी दर्द होता है तो पूरा गांव इकट्ठा होता है। ऐसा गांव है हमारा, और मैं ऐसा ही मेरा देश भी चाहता हूं कि एक साथ रहें, हर किसी के सुख दुख में हम शामिल हो, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहें। अभी भी हिंदू मेजोरिटी होने के बाद, अभी कुछ समय पहले ही हमारे गांव के प्रधान जो है वो मुस्लिम थे, और हम सब ने ही वोट देके बनाया था, ठीक है ना। तो हम रहते हैं, एक साथ रहते हैं, और इन सब चीज़ों का हमारे गांव में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, काश ऐसा मेरा देश होता, जैसा मेरा गांव है ऐसा मेरा देश होता, तो कितना मजा आता है। दिवाली के दिन हम सब मिलके साथ पटाखे फोड़ते हैं, और फुल हल्ला पूरे गांव में, फुल एकदम से हम जो है ढोल दमाओं से डीजे लगा के, स्पीकर लगा के, है अपने घर घर से ला के स्पीकर्स लगा के वो बजाते हैं, सभी नाचते हैं, कोई मतलब नहीं कौन कौन है, ठीक है। त्योहार हो रहा है, हमारे देवताओं की पूजा होती है, हमारी पहाड़ी कल्चर है, आपको पता है हमारे पहाड़ी कल्चर में ढोल दमाऊ वगैरह ये सारी चीज़ चलती है। तो आता है, पता नहीं लगता कि नाच रहा है, पूजा हो रही है, कौन नाच रहा है, हिंदू नाच रहा है, मुस्लिम नाच रहा है, फुल ऑफ इंजॉयमेंट चलती है, फुल एक साथ रहना, एक साथ क्रिकेट खेलना, एक साथ सारी बातें, सब कुछ एक साथ, एक दूसरे की शादी में जाना, ठीक है, एक दूसरे के त्योहार में शामिल होना। होली के दिन भैया हम सब मिल जाते, गांव की पंचायत चौक में इकट्ठा होकर ढोल लगा के, डीजे बजा के सारे नाच रहे, रंग लगा रहे, मौज मस्ती फुल, कोई देख के नहीं बता सकता। काश ऐसा मेरा देश होता। कभी कभी मेरे मन में यह ख्याल आता है, काश ऐसा मेरा देश होता तो कितना अच्छा होता, जैसे मेरा गाँव है। और खासियत है मेरे गांव के लोगों की, अगर कोई गलत होता है तो फिर वो गलत होता है, फिर वो हिंदू और मुस्लिम नहीं होता है, फिर वो गलत होता है। और हम सब लोग पूरा गांव इसी बात में एक साथ रहता है, और इसीलिए हमारा गांव एक है। टचवुड, फिंगर क्रॉस, नजर ना लगे, मेरा गांव हमेशा ही ऐसा रहे, ठीक है ना। वहां मुनाफकत नहीं चलती है, दीन धर्म सब कुछ है, वो अपने हिसाब से करते हैं, बढ़िया करते हैं, सब कुछ करते हैं, सब इज्जत भी मिलती है, सब कुछ मिलता है, और बढ़िया से रहते हैं। कोई बता नहीं सकता, जो मैं चैलेंज कर रहा हूँ,
कोई भी अगर इस बात को नकारता है तो मेरे गांव में आके देखे, गांव में घुसे और बता दे कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम है। क्या वो पक्के मुस्लिम नहीं है? क्या वो नमाज नहीं पढ़ते? क्या वो रोजा नहीं रखते? क्या वो रमजान में रोजा नहीं रखते हैं? रखते हैं, सब काम करते हैं, वो बराबर करते हैं, पर वो रेडिकल नहीं। ठीक है ना? तो प्लीज समझिए और होश के नाखून लीजिए और हमेशा याद रखिए कि मजहब मेरा निजी मामला है। जहां पे देश की बात आती है हमेशा नेशन इज ऑलवेज फर्स्ट। देश सबसे पहले है। देश है तो मैं हूं तो मेरा मजहब है। अगर मैं ही नहीं फिर तो नेशन इज ऑलवेज फर्स्ट। हमेशा इस बात को याद रखिए। देश है तो हम हैं और हम हैं तो हमारा मजहब है। सीधी सी बात। और इस देश को सुरक्षित रखना, इस देश को कुछ लोग हैं इन सब बातों को हवाएं देते हैं, जातियों के नाम पे लड़ाने की कोशिश करते हैं, धर्म के नाम पे लड़ाने की कोशिश करते हैं। सावधान रहिए। कौन है ये लोग जो दिखाते हैं? कौन है ये लोग जो बताते हैं? आप खुद ही बोलिए, कौन है ये लोग? धर्म के नाम पे बड़ी बड़ी बातें करके, आपको बड़ी बड़ी आयतें बता के, ठीक है, आपको कहानी बना के रेडिकलाइज करते हैं। फिर उसके बाद जाना तो कब्र में ही है। जो आपको भड़काते हैं ना, उनकी भी कब्र खोद के देखी जाए ना, महीने भर बाद तो उसमें कीड़े ही मिलेंगे। इसीलिए कहा जाता है कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। ठीक है ना? सो समझो इस बात को। ऊपर वाले ने, एक फॉर एग्जाम्पल, ऊपर वाले ने हम सबको बनाया। ठीक है? कोई कैसे वाजिबुल कत्ल हो सकता है? और वाजिबुल कत्ल हो सकता है तो किसकी बात करें? देखो, शिया बोलते हैं सुन्नी काफिर, सुन्नी वाजिबुल कत्ल है। सुन्नी बोलते हैं शिया काफिर, शिया वाजिबुल कत्ल है। ठीक है? देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, हर कोई ऐसा फिरका बता दो जिसने दूसरे फिरके के खिलाफ जो है तुम्हारे उसमें से जो है उसे काफिर घोषित ना करा हो। फिर सोचो ना, सोचो जरा जोरदार। ऊपर वाले ने सबसे पहले यही दिया है, नहीं तो पांव ऊपर दे देता। सर ऊपर क्यों दिया है? देखो, समझो, फिर उसके बाद कुछ करो। इंसान होके, इंसान के, एक मजलूम इंसान का गला रेत के तुम सोचते हो तुम जन्नत पहुंच जाओगे? अरे तुम अंदर हो सकते हो, जिसने कायनात बनाई है वो नहीं। सोचो, जोर डालो और ऐसे काम ना करो जिससे जो है ना एंड में कहीं ऐसा समय आ जाए किसी को इतना दीवार से मत लगा दो। कहते हैं ना, किसी को भी दीवार से इतना ना लगाओ कि वो पलटवार करने में मजबूर हो जाए। तो धीरे धीरे करके तुम्हारी यही सारी हरकतें जो है ना बढ़ते जो है बाकी सबको जो है दीवार से लगाती जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि अब उनके पास पीछे हटने की जगह ना बचे, फिर उसके बाद वो पलटवार करना शुरू कर दें। और अगर जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन विक्टिम कार्ड खेलने वाला का भी मौका नहीं मिलेगा, कोई चीखे सुनने वाला भी नहीं मिलेगा और कोई नहीं मिलेगा। तो दीवार से ना लगाओ। यही सब बातें दोस्तों मेरे दिमाग में चल रही थी। तो इन्हीं सब बातों को लेकर मैंने सोचा था कि यार एक वीडियो बनाना जरूरी है। और अभी देख रहा था कि किस किस तरीके से सोशल मीडिया में आ रहा है कि गैस को लेके फालतू में जबरदस्ती का, जो कोई पैनिक है नहीं उसे जबरदस्ती एक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जबरदस्ती क्रिएट करने की जा रही है कोशिश। और वैसे ही इस देश में जो है ना फैब्रिक है, इसे जो है धर्म जाति के नाम पे बांटने की जबरदस्ती कोशिश की जा रही है, जबरदस्ती डिफरेंस किया जा रहा है केवल वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में। तो समझे माने। तो दोस्तों यही एक छोटा सा मैसेज आपको देना था। बाकी अपडेट करेंगे। आज जो है डिस्कशन करके
मैंने सोचा था कि अभी वॉर पे और डिस्कशन करेंगे किस तरीके से क्या क्या हो रहा है, पर एक्चुअली दोस्तों अभी मैं ट्रैवल करके आया था तो मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जैसे आप सब लोग जानते हैं मेरी कमर में फ्रैक्चर आ रखा है, तो मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं पा रहा हूँ, तो इस वजह से मैं वीडियो लंबी नहीं बता पाऊंगा। और कहीं मेरा आज बिल्कुल वीडियो बनाने का मन नहीं था। मन इसलिए नहीं था क्योंकि बॉडी जो है वो ठीक नहीं थी, कंटिन्यूसली दर्द हो रहा था, पर मैंने बोला छूट जाएगी मेला, कम से कम एक अपडेट दे देते हैं। और परसों अगली वीडियो आएगी, उस पर मिलेंगे, उस पर जो है जियो पॉलिटिक्स पर बात करेंगे। आज यहीं इसी वीडियो को विराम करते हैं। प्लीज़ आपसे एक बार फिर हाथ जोड़ के अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और ये चैनल केवल आपके सपोर्ट से ही चल सकता है और केवल आपके सपोर्ट से ही चलेगा, तो प्लीज़ मदद कीजिए और इस राष्ट्रवादी सोच को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय की जय की जय की जय। जय हिंद।